नमस्कार। बात करते हैं हम लोग वृष लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट। यहाँ 2 लिखा है, देखिए लग्न में के लिए कैसा होने वाला है ये साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर, इस पे बात करते हैं। देखिए, और यहाँ पे लग्न के लॉर्ड आपके शुक्र होते हैं, शुक्राचार्य होते हैं। मैं कहता हूँ आप लोगों से थोड़ा अपने स्वास्थ्य में, बॉडी के लोअर पार्ट में ध्यान दें, और वहाँ पे क्षति के या कोई विसंगति के योग बनते हैं। उसके बाद अभी दशाओं के हिसाब से देखिए, यहाँ पे बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, एंड ऑफ दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, और बुध आपके 14 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है, और सेकंड हाउस का यानी लाइनेज का यानी पीढ़ी का, गोत्र का मालिक है। ये वक्री होगा आपका 14 दिसंबर से। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उन जातकों पे बात करते हैं। बृहस्पति महाराज वहीं रहने हैं, मैंने लिखा हुआ है वक्री चल रहे हैं, 9th और 12th के मालिक होते हैं। ये राशियां बोलता हूँ 9 12 यानी धनु और मीन के। 9 लिखा है आपके अष्टम में, 12 लिखा है आपके जो है लाभ वाले खाने में। बृहस्पति यहाँ डबल मार्केश बनता है, अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, निर्विवाद रूप से डबल मार्केश है, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति में ध्यान सुनेंगे आप, यहाँ डबल मार्केश की शेड बनाता है, और निश्चित रूप से आपको ये लाभ का योग बनाता है, धन का लाभ देता है, भूमि संबंधी कामों से, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामों से लाभ का योग बनाएगा दिसंबर मंथ में। अब क्या होता है, नक्षत्रों के रोटेशन से चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ बृहस्पति महाराज जो हैं, इनकी दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके माता वाले खाने को। तो बृहस्पति में अगर मार्केश, बृहस्पति स्वयं मार्केश है, इसके अंदर अगला मार्केश नहीं आता है, इसके अंदर नेक्स्ट मार्केश नहीं आता है। आपने कहा नेक्स्ट मार्केश कौन सा हुआ? डबल आपका 1 और 8 का मालिक मंगल, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड आपका मंगल है। अगर बृहस्पति में मंगल है और शनि देख रहा है, देखिए सूर्य की राशि को, अपने पिता के घर को, तो आपके जो है माता की साइड से मार्केश का योग बनता है। अदरवाइज ये निश्चित रूप से आपको जो है मन का सुकून दे जाएगा, मन के सुकून का व्यय करने के बजाय मन के सुकून को बढ़ाएगा। और वाहनों का काम करते हैं आप जो है इस समय, या फिर जो है आप जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो आपके लिए बेहतर समय है। 5, 6, 7 कहाँ देखा? शुक्र की राशि में, और वहाँ शुक्र 26 तारीख तक यही है। देखिए 26 तारीख तक ये आपको जो है वो विसंगति देगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। हालांकि बृहस्पति की जहां दृष्टि होती है वहां बेहतर फल देता है, लेकिन जहां देख रहा है वहां उसका एनिमी है। ज्ञान के उसके समकक्ष शुक्राचार्य हैं जो राक्षसों के गुरु हैं, तो वो पटती नहीं है, तो आपके यहाँ पे विवाद के योग बनते हैं। 12th हाउस यानी खर्च का योग बनता है कहाँ? 7 मतलब शुक्र, यानी अपोजिट जेंडर से आक्षेप के योग बनते हैं, उससे बचना है आपने थोड़ा। और यहाँ पे 7 देखिए 8, 9 देख रहा है अपनी राशि को, देख रहा है। 9th और 12th का मालिक है, निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से लाभ देता है अगर ऐसा कुछ है आपके, और वाहनों के काम से भी लाभ दे जाता है। धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यहाँ से पैतृक संपत्ति भी मिलने का योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। 9th और 12th के मालिक हैं, बैठे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो स्वास्थ्य वाले खाने का एक्सपेंडिचर भी करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जिन जातकों की बृहस्पति में मंगल या मंगल में बृहस्पति है, वो याद रखें, उनको नया साल यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है 2023 का दिसंबर, वो थोड़ा ध्यान से मनाना है लास्ट टाइम, यानी कि आपके 28, 29, 30, 31 दिसंबर, और स्टार्टिंग मंथ की आने वाले नए साल 2024 की 1, 2, 3 तारीख तक बेसिकली आपको थोड़ा सावधान रहना है। और यदि मदिरापान करते हैं तो संयम रखना है, आपको संयमित जीवन जीना है इस समय, सिर्फ 6-7 दिन के लिए, एंड ऑफ द मंथ से। तो बृहस्पति यहाँ आपके धन का योग बनाता है निश्चित रूप से। उसके बाद हम आते हैं आपके राहु देव पे, बैठे हैं आपके, अब स्पष्ट रूप से देते हैं आपको भाग्य वाले खाने में बैठे होने का फल। देख रहा है बुध की राशि को, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है। पहली बात तो यदि आपकी संतानें हैं तो उनके विदेश जाके पढ़ने का मजबूत योग बनाता है, विदेश जाके काम करने का मजबूत योग बनाता है। आप स्वयं नौकरी पेशा है तो आपका विदेश जाके काम करने का बहुत मजबूत योग बनाता है। यदि राहु में बुध है तो आपको निश्चित रूप से विदेश जाने का योग है। तो जिनकी भी राहु में बुध या बुध में राहु चल रही है, वो फॉरेन के लिए अगर ट्राई कर रहे थे लंबे समय से, वीजा प्रॉब्लम थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, उनके लिए अच्छा समय है। जिनका पीआर लटका हुआ था, उनको जो है वो परमानेंट रेजिडेंट मिलने के चांसेस शूट कर जाते हैं अगर आपकी बृहस्पति या बुध या बृहस्पति चल रही है। राहु देव यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, तो राशिगत गुरु चांडाल बोलते हैं, लेकिन जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि राहु महाराज के ठीक सामने राशि क्या है? बुध, और बुध उनका अभिन्न मित्र होता है, भले ही यहाँ बैठा ना हो उससे मतलब नहीं है। तो राहुदेव यहाँ पे आपको निश्चित रूप से आपको जो है आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे। संतानों से आपको जो है फायदा होगा। फायदा इन द सेंस, संतान से क्या फायदा होगा, यानी संतानें आपके अच्छा काम करेंगी, बेहतर राइज करेंगी। संतानों के लिए भी बेहतर जाने का योग है विदेश, पढ़ाई के लिए एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो राहु केतु आपको निश्चित देने वाले हैं। केतु बैठेगा यहाँ पे, देखिए आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, झटके में लाभ
का योग बनाएगा। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनके बच्चे अगर छोटे हैं तो थोड़ा आपको बच्चों में ध्यान रखना है स्वास्थ्य में। वो क्या करते हैं, रैंडम नेचर के हो जाएंगे। बुध स्वयं फ्लक्चुएटिंग है और केतु तो बिना मस्तक का धड़ है, तो संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है। बालिक संतानें हैं, ध्यान से समझाएं। इस समय उनके पथ भ्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर यौन आपका प्रलोभित होने के या पथभ्रमित होने के। तो आपके बच्चे बड़े यानी टीन एज में हैं, लड़के लड़कियां हैं, बेटे बेटियां हैं, तो उन पर ध्यान रखें, तिरछी निगाह रखें। उसके बाद यहाँ पे केतु महाराज झटके से लाभ का निश्चित रूप से योग बनाते हैं। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं और जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो थोड़ा गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। झटके में यानी फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को हानि के यहाँ योग बनते हैं, लेकिन धन आपको ये निश्चित रूप से दे जाएगा। राहु यहाँ बैठ के देखिए, शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है आपकी। शनि आपके जो है 10 और 11 यानी मकर कुंभ का मालिक होता है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। निश्चित रूप से आपको जो है भाग्य से आपके कर्म क्षेत्र में पैसा दे जाता है। शनि आपका अगर आपकी लग्न कुंडली में बेहतरीन प्लेस्ड हो तो इस समय तो आपके फिर देखिए बहुत ही लाभ होता है आपको। लेकिन अगर लग्न कुंडली में बेहतर प्लेसमेंट होना चाहिए, क्या मतलब हुआ है इस बात का, मैं हमेशा समझाता हूं आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कि आपकी लग्न कुंडली में शनि यदि चंद्रमा केतु मंगल और सूर्य से दृष्ट नहीं है तो फिर वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। और दिया भी है इसने, एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में आपको भाग्य से पैसा दिलवाएगा। शनि महाराज की दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है, आपके 12th हाउस को, मंगल की राशि को। मंगल से पड़ती नहीं है मंगल, और इसमें मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। इत्तेफाक की बात है 28 तारीख तक मंगल यहीं पे है, तो 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे है। तो यहाँ पे शनि, चूंकि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच का हो, तो शनि थोड़ा पीड़ित हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ करवाता है, आपके अच्छे काम में एक्सपेंडिचर नहीं करवाएगा, ये ध्यान देना है। चोट चपाट से बचना है। तो दिसंबर के अंत में खासकर मैं आप लोगों से कहूंगा अगेन कि आप जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोशिश करें कि मदिरा पान और ऐसे मतलब कॉन्शियस रहें, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस न रहें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें उनकी चेतना जो है उसका विलोप हो। 1 2 3 4 5 6 7 अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहा है, मकान खाली है, निश्चित रूप से मन का सुख देगा आपको। किस चीज से, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, यानी जिनका प्रमोशन ड्यू है उनके प्रमोशन होने के चांसेस दिसंबर में बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे वाहन का योग बनता है, दिसंबर में आपके वाहन लेने का योग बनता है। ये योग तो आपका नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर में आपने वाहन लेना ही लेना है या कोई मकान या जमीन की डील करनी ही करनी है। 7 8 9 10 मंगल की राशि को देख रहा है, देखिए ये भी मार्केश 12th हाउस, ये भी मार्केश और मंगल तो डबल मार्केश। यदि शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रहा है आपका, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको चौकन्ना होने की जरूरत है स्वास्थ्य में, और आपके मार्केश बनता है तो अपना ध्यान रखें। और शनि में मंगल, मंगल में शनि यानी एक्सीडेंटल योग, तो दुर्घटना होने से बचें और सावधानी से चलें। यात्रा करते समय अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहने, यहाँ योग बनता है। यहाँ ये बैठ के आपके स्पाउस से आपका आर्ग्यूमेंट करवाएगा, ध्यान रखें। तो जिनके शनि में मंगल है उनका स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का भी योग बनता है, और सिर्फ शनि चल रहा है तो भी आर्ग्यूमेंट का योग बनता है स्पाउस से। और लेकिन ये आपको जो है पैसा निश्चित रूप से दे जाएगा, तो स्पाउस से झगड़े से बचें और 2023 के अंत को जो है वो सुकून से अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के मनाएं। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे शुक्र महाराज, जिनके शुक्र महाराज की दशा चल रही है। देखिए शुक्र महाराज अपनी राशि तुला पे बैठे हुए हैं। शुक्र तुला पे बैठा है, भले ही अपनी राशि पे बैठा है, तो फीमेल अपोजिट जेंडर से, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल से आक्षेप के योग बनते हैं। उसके बाद यहाँ संभावना बनती है कि यदि आप मेल हैं तो आप पे फीमेल आक्षेप लगाए, और फीमेल चाहे वो आपका स्पाउस हो चाहे कुछ हो, वो आक्षेप का योग बनता है। क्योंकि यहाँ पे सब ये डिसाइड होता है चंद्रमा की पोजीशन से। क्यों? चंद्रमा यदि आप लग्न कुंडली में यहां लेके आए हैं, विष का चंद्रमा उच्च का होता है, यदि आप यहां लेके आए हैं वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। दोनों केस में अगर यहां बैठा है तो स्पाउस वाला खाना नीच का हो गया, यहां बैठा है तो स्पाउस वाले खाने को अपनी नीच की राशि को देखेगा। तो आपके जो है इस समय स्पाउस से आर्गुमेंट के कानूनी केस के बहुत मजबूत योग बनते हैं। विवाद न करें, आप पे असत्य आक्षेप लगाए जाने के भी योग बनते हैं। आपका स्पाउस आपको गलत जो है इल्जामों में लपेटेगा, और बहुत कॉमन है ये चीज, ऐसा नहीं कि मैं नई बात कह रहा हूं, देश में बहुत कॉमन है ये चीज। शुक्र महाराज यहां बैठ के एक मालिक किसका है, 2 और 7 का मालिक है। तो याद रखें आपके लग्न, आपके शरीर में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी। मैंने बताया बॉडी के लोअर पार्ट में चोट का भी योग बनता है यदि आपका शुक्र में शनि मंगल चल रहा है या शनि मंगल शुक्र की युति चल रही है। तो शुक्र महाराज यहां से यहां आ जाएंगे आपके कब, उसके बाद आपके मंगल की राशि में 26 तारीख को आएंगे। साल का लगभग अंत हो चुका होगा, मंगल की राशि में आएंगे, मंगल से कोई इनका विरोध नहीं है। शुक्र यहां बैठ के आपको सुकून देगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देखे नहीं, अपनी राशि को देखेगा, वृष राशि को, तो आपको निश्चित ये मन का सुकून देगा उस समय। और कब, ये 26 तारीख के बाद से, 26 दिसंबर के बाद से, यानी 26 दिसंबर के बाद से आपका यदि शुक्र में बुध आता है तो कहीं घूमने का, विजिट जाने का योग बनता है। लेकिन ध्यान रखें अगर मंगल शनि है तो बहुत सावधानी से जाएं, फैमिली को साथ लेके। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपके
बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध महाराज आपके बुध महाराज बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। बृहस्पति भी ज्ञान का गुरु और बुध भी ज्ञान का गुरु देखिए। उसके बाद यहाँ अष्टम में बुध बैठा हुआ है। मालिक किसका होता है? 3 और 6 का, मिथुन कन्या का। 3 लिखा है यहाँ, 6 लिखा है यहाँ, आपके सेकंड हाउस का मालिक है और आपके जो है वो विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। यहाँ बैठ के बुध महाराज आपके जो है निश्चित रूप से, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके विदेश जाने का योग बनता है। यदि आप नौकरी पेशा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसका भी बहुत मजबूत योग है। मैं फिर से कहता हूँ, जिनका पीआर फंसा पड़ा है, इनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, वो ट्राई करें, इनका इस ड्यूरेशन में हो जाएगा दिसंबर मंथ में। यानी दिसंबर मंथ में आपके जो है 29 तारीख से पहले पहले मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद देखिए आपको जो है धन का लाभ देंगे संतान पक्ष से। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, आपकी संतानों का योग बनेगा, जिससे आपके गोत्र में, आपकी लाइनेज में इंक्रीमेंट होगा। तो ये अच्छा योग बनाता है बुध। भले ही बैठा अच्छे खाने में नहीं है, लेकिन योग ठीक बनाता है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे 29, तब तक तो अगला महीना लग जाएगा, तो उसकी बात करना बेकार है। बुध यहाँ बैठ के देखेगा, देखिए अपनी स्वयं की राशि को, तो निश्चित रूप से आपका भूमि के काम से या कोर्ट केसेस से या पैतृक संपत्ति से, मैंने बताया जमीन के काम से, खासकर प्रॉपर्टी के बंटवारे से डिस्ट्रीब्यूशन से आपको जो है लाभ होने का बहुत बहुत मजबूत योग है। बुध यहाँ आपको, अगर आप बुध को साधना जानते हैं, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बताया हुआ है, वहां देखें, तो आपके लिए बहुत धन प्राप्ति का योग बनाता है। और आगे बढ़ता हूं यहाँ, हालांकि बुध सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस का लॉर्ड मैंने बताया है निर्विवाद रूप से मार्केश होता है, लेकिन फिर भी जो है बुध आपको धन दे जाता है। बुध यहाँ बैठेगा 29 तक। तो बुध के अंतर प्रत्यंतर में अगर आपकी मंगल शनि है, तो मैं फिर से कह दूंगा आपको जो है साल का यानी 2023 का अंत बड़े सावधानी से निकालना है और आमोद प्रमोद के साधनों से दूर रहना है। यानी कि ऐसा एंजॉयमेंट नहीं करना है जिसमें आप नशे में उन्मत्त हो। तो बुध आपको निश्चित रूप से दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ 17 तक है, आपके सूर्य बैठा है मंगल की राशि पे और मंगल भी यहाँ बैठा है 28 तक। तो आपके स्पाउस का, आपकी यदि सूर्य या मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, विवाद के योग बनते हैं आपसे। सूर्य यहाँ देख रहा है आपके लग्न को, लग्न का लॉर्ड शुक्र है। शुक्राचार्य से पड़ती नहीं है सूर्य की तपिश से शुक्र जलता है, मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को। तो आपका स्पाउस से विवाद होने का निश्चित रूप से योग है। यदि बुध आ गया, यदि शुक्र आ गया इसके अंदर सूर्य में, तो आपका कोर्ट केस होने का भी योग बनता है अपने स्पाउस से। तो थोड़ा संभल के रहें, आर्गुमेंट न करें, शिष्ट भाषा का प्रयोग करें, और समस्या में फंसे हैं तो भी ठंडे दिमाग से रिजल्ट निकालें, ठंडे दिमाग से हल निकालें। सूर्यदेव यहाँ बैठ के मालिक किसका होता है? आपने कहा 5 का मालिक होता है। 5 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो ये मन के सुकून का हनन करेगा आपके स्पाउस के चलते। उसके बाद ध्यान दें, आप आपके मन के सुकून का हनन करेगा, किसके चलते? स्पाउस के चलते। सूर्य यहाँ बैठ के आपको धन का योग बनाएगा, क्योंकि सामने से कौन देख रहे हैं? सुपुत्र देख रहा है उनका शनि, जो बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा आपको, और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा सूर्यदेव। यहाँ से 17 को आ गए बृहस्पति की राशि पे, आ गया आपके जो है वो अष्टम में। छुपा हुआ धन कुछ है अगर, ऐसे में तो मिलने का योग बनता है। आपकी कहीं संपत्ति में कुछ, पैतृक संपत्ति में कहीं जमीन में कुछ गड़ा हुआ आइटम है, तो इसमें बड़ा अच्छा योग है आपके लिए। खोद के ढूंढने का प्रयास आपके सफल होंगे। कोई पुरानी संपत्ति ऐसी है जो बिक नहीं रही है, आपकी पैतृक संपत्ति या अपना बनाया मकान, तो वो बिकने का बड़ा अच्छा योग बनता है। बुध को शांत करेंगे, कैसा भी जमीन मकान नहीं बिक रहा हो, जेन्युइन होना चाहिए आपके नाम पे, तो बिक जाएगा। मैंने बताया हुआ है आपको बुध के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सूर्य यहाँ बैठ के देखेगा बुध की राशि को, ठीक है, ये बेहतर योग देगा। सूर्य जब यहाँ आएगा तो बुध यहाँ 29 तक मौजूद है। बुधादित्य योग आपके अष्टम में बनेगा। अगेन ये विदेश जाने का आपका योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा और मजबूत योग बनाएगा धन प्राप्ति का। जब आपके सूर्यदेव यहां आएंगे, देखेंगे बुध की राशि को, बुध के साथ, तो यदि आपकी शनि मंगल के अंतर प्रत्यंतर में सूर्य आता है, तो आपको अपनी फैमिली में किसी के और वैवाहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का ऐसा चांसेस बन सकते हैं। तो कोई बुजुर्ग है घर में, उनका ध्यान रखें। यहाँ मंगल महाराज पे आते हैं। मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपका डबल मार्केश है। क्यों? 12th का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है मंगल आपका। मंगल डबल मार्केश है आपका। शादी के समय मांगलिक जरूर देखना होता है आपने, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि सामने अगर आप मांगली नहीं है, आप अष्टम मंगली ले आए, आप सप्तम ले आए, लग्न मंगली ले आए, और मंगल आपका डबल मार्केश है विष लग्न वालों, तो आपको झटका लगने का पूरा योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, उसको मजबूती देंगे। और हालांकि आपका भी एनिमी नहीं है, तो मंगल की दशा अंतरदशा आपके स्पाउस को जो एक्टिव बनाएगा, लेकिन वो आपके लिए दुखदायी नहीं होगा। मंगल यहाँ से 1 2 3 4 देखता है शनि की राशि को, तो आपके स्पाउस के चलते घर का टेंशन आपको अपने ऑफिस में नहीं लाना है, ऐसे समझें इस चीज को। क्योंकि स्पाउस के चलते घर में, और घर के चलते स्पाउस के चलते आपके ऑफिस में, और ऑफिस के चलते स्पाउस में मतभेद आने का योग बनता है। क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, मैंने बताया शनि मंगल देख रहे हैं, तो दिक्कत का विषय है। और मंगल महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ती है, ठीक है, आपको जो है ये मजबूती देगा,
ऐसी मजबूती नहीं देगा, लेकिन आपको ये मजबूती देगा कि आपका स्पाउस जो है कहीं स्टेब्लिश हो, कुछ उसका काम धंधा बढ़ेगा या आपके स्पाउस का नौकरी का योग बनेगा, उससे आपको जो मजबूती मिलती है वो हासिल होगी। यहाँ से 7 और 1 8 बुध की राशि देखेगा, बुध से पटती बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया मंगल देख रहा है बुध की राशि को, यदि आपका राहु शनि में मंगल आता है तो आपको जो है घात योग बनता है। तो उस समय अपने जिनकी राहु शनि और मंगल का युति बनेगी इस समय, वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं, अपने खासकर छोटे बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों को बाहर न भेजें 31 दिसंबर से पहले और जस्ट बाद। जब कोई मेन फंक्शन होता है उससे 2 दिन पहले 2-3 दिन बाद थोड़ा प्रिकॉशन रखा करें। ये ध्यान रखना है आपको संतानों की ओर से, राहु की दृष्टि आएगी, उसमें मंगल और शनि आ गया तो आपके संतानों को चोट चपाट का, और तीनों एग्रेसिव ग्रह हैं तो चोट चपाट का योग बनता है, पीछे से घात का योग बनता है, फिसल के गाड़ी के गिरने का योग बनता है। यहाँ मंगल महाराज जी देंगे, उसके बाद यहाँ आ गए 28 को, तब तक एंड ऑफ मंथ हो जाएगा तो उसकी बात करना अभी देखिए बेकार है। बुध महाराज वक्री होंगे तो वक्री होंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखिए 14 दिसंबर से वक्री होंगे और 3 और 6 का मालिक है। आपके कोई पुराने मैटर फंसे हुए हैं अगर संपत्ति संबंधी या संतानों का कोई कानूनी केस फंसा हुआ है संतानों का, तो वो भी बुध निकालेगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, धन अल्टीमेटली दे जाएगा। चंद्रमा की पोजीशन मैंने लाल से लिखी हुई है, 24, 25, 26 चंद्रमा यहाँ होगा और 12, 13 तारीख को यहाँ होगा ना। देखिए मंगल का मित्र, वो दुश्मन तो है नहीं, लेकिन वो आपको व्यथित करेगा। 24, 25, 26 और 12, 13 तारीख को आपका मन अशांत रहेगा। मन अशांत रहे तो कोई निर्णय ना लिया करें, ठंडे दिमाग से निर्णय लें। ऐसे ही 1, 27, 28 को, 24, 25, 26 और 12, 13 को यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी आपका यदि मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो 24, 25, 26 और 12, 13 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मार्केश का योग बनता है। 1, 27, 28 को यहाँ बुध की राशि में है और 14, 15 को ये आपके जो है अगेन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आपको अपने जो लाइनेज है, जो आपके जो भाई बंधु कजिन्स हैं, उनकी साइड में किसी के और दैहिक संस्कार में शामिल होना पड़े, ऐसा योग बनता है। झटके से धन प्राप्ति का योग बनाएगा ये निश्चित रूप से। 2, 3, 29, 30, 31 चंद्रमा यहाँ आएगा, हाईली फ्लक्चुएटिंग हो गया है देखिए। अब ये याद रखें, जब चंद्रमा यहाँ होगा 24, 25, 26 को तो उच्च का होगा, तो उच्च का चंद्रमा होगा और मालिक किसका है आपका? 3rd हाउस का, तो आपके भाई बहनों से विवाद का योग बनेगा। ऐसे ही 12, 13 तारीख को आपके अगेन भाई बहनों से, अगर बुध आता है चंद्रमा में या चंद्रमा में बुध या बुध में चंद्रमा आता है तो भाई बहनों से कोर्ट केस का योग बनेगा। 12, 13 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा तो आपका स्पाउस मंगल की राशि में है, आपका स्पाउस बड़ा ही अभद्र रूप अख्तियार कर लेगा वार्तालाप में, ये भी देखना है आपने, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का होगा। तो 2, 3, 29, 30, 31 को चंद्रमा अपनी राशि में है, हाईली फ्लक्चुएटिंग हो गया, झटके में लाभ का मजबूत योग बनाएगा। 16, 17 को भी आपको जो सट्टा जुआ खेलते हैं उनके लिए 2, 3, 29, 30, 31 और 16, 17 ये मजबूत योग है सट्टे जुए का। 4, 5, 6 को यहाँ पे सूर्य का अच्छा मित्र है और 18, 19 को आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ये ध्यान रखना है कि 4, 5, 6, 18, 19 को देखेगा आपके शनि को, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। कैसा भी चेंज एम्प्लॉयमेंट में नहीं करना है, चेंज का मजबूत योग बनता है। चेंज तभी करें जब दूसरा प्रस्ताव आपके हाथ में हो, एक नौकरी हाथ में हो, तभी पुरानी नौकरी को लात मारें, अदरवाइज ये गलती न करें। 7, 8 तारीख को और यहाँ 20, 21 तारीख को जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो अपने गर्भस्थ का बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चे बड़े हैं तो आप याद रखें कि बच्चे आपके फ्लक्चुएटिंग एबेंडन नेचर के हो जाएंगे, रिबेल नेचर के हो जाएंगे, ध्यान रखना है, उनको पोलाइटली डील करना है। 9, 10, 11 को शुक्र की राशि में शुक्र के साथ बैठेगा यहाँ पे, तो आपको जो है मैंने बताया कोर्ट केस का मजबूत योग बनाएगा। आपको अपोजिट जेंडर की साइड से, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उसकी साइड से घात का योग बनेगा। तो आपके बच्चे अगर जवान हैं तो अब उनकी कुंडली ये है, आपके बच्चों की वृष लग्न वाले हैं तो 9, 10, 11 को और 22, 23 को उनको अपोजिट जेंडर के, खासकर प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा उनको घात का योग बनता है। तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना है आपने। ये कुंडली है आपकी, देखिए यहाँ पे विवाह योग, बिल्कुल विवाह योग बनता है आपका। और मैंने बताया कि 1 और 8 का मालिक मंगल आपका जो है वो डबल मार्केश है, विवाह का योग बनता है। सिर्फ आपको चंद्रमा और केतु की सावधानी रखनी है, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, विवाह कर सकते हैं। मंगल जरूर मिला लें, मंगल आपका डबल मार्केश है, फिर से कह दे रहा हूँ। उसके बाद संतान योग बिल्कुल बनता है। संतान योग का प्रिकॉशन लेनी है, मैंने बताया 7, 8 को, 20, 21 को जो बहनें हैं वो कंसीव भी करना अवॉइड करें इस ड्यूरेशन में, बाकी वो कंसीव कर सकते हैं। विदेश योग मजबूत योग है विदेश का, देखिए बुध की पूरी शेयर, बुध की अंतर प्रत्यंतर कहीं भी है, शनि के अंतर प्रत्यंतर में बुध है तो निश्चित आपका विदेश का योग बनाता है। बृहस्पति की जिनकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है बुध में, उनका भी विदेश का मजबूत योग है।
यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार योग एम्प्लॉयमेंट। लोग शनि बैठा हुआ है यहाँ पे, जिनके शनि की अंतर प्रत्यंतर है, वो रोजगार लेस यानी बिजनेस या जॉब लेस हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हैं तो शनि आपका लग्न कुंडली में पीड़ित है, उसके लिए बुध को शांत करें बताया हुआ है मैंने। और एम्प्लॉयमेंट का मजबूत योग बनता है। चेंज कब नहीं करना है, मैंने यहाँ डेट्स लिख दी हैं, 2 ये हैं, 5 यहाँ, ये इन 5 तारीख को आपको जॉब में चेंज नहीं करना है। धन योग निश्चित बनाता है, बुध महाराज आपका प्रचंड धन योग बनाते हैं यहाँ बैठ के, खासकर वक्री होंगे तो ये और तगड़ा धन योग बनाएंगे। दूसरी बात, राहु देव की अंतर प्रत्यंतर में बुध है, तो ये आपको पैसा देने का योग बनना ही बनना है। राहु बैठा है लाभ वाले खाने में, बुध बैठा है आपके जो है अष्टम में, देख रहा है आपके सेकंड हाउस को, धन वाले खाने को। देखिए ये लाभ का खाना है, ये धन का खाना है, कंफ्यूजन ना पाला कीजिए। ये लाभ है, ये धन है। तो लाभ आपको मिल रहा है कहां से? आपके व्यवसाय से, आपके बिजनेस से, जो भी आप काम करते हैं उससे। वो लाभ कब फलीभूत होता है? जब वो लाभ धन में कन्वर्ट हो। तो कुंडली में ये देखा करें कि लाभ धन में कन्वर्ट होने की पोजीशन में है या नहीं है, यानी कि आप जो कमा रहे हैं बेसिकली, क्या आप उसको आने वाले 20-30 साल तक उसके बाद फलीभूत होते देख पाएंगे या सब स्वाहा हो जाएगा, ये देखा जाता है। खैर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। वाहन मकान योग बिल्कुल मजबूत योग बनता है। शनि महाराज आपका वाहन का भी योग बनाते हैं और मकान का भी योग बनाते हैं। स्थान परिवर्तन नहीं करना है, 4, 5, 6, 18, 19 को बिल्कुल नहीं करना है, तगड़ा योग बनता है, ध्यान रखें। भ्रमण योग बिल्कुल बृहस्पति महाराज, शुक्र महाराज जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है शुक्र या बृहस्पति की, उनका भ्रमण का योग बनता है। वो तो इनका इस नवंबर में कंप्लीट योग बनता है, दिसंबर में भी योग बनता है, मजबूत योग है। पैतृक संपत्ति योग बताया मैंने आपको कब बनना है, बुध देख रहा है, मजबूत पैतृक संपत्ति का योग है। द्यूत योग देखिए आपका 2, 3, 29, 30, 31, 16, 17 को यहाँ पे दिसंबर में जो है आपके जुए सट्टे या जो है शेयर मार्केट से कमाने का योग बनता है। और आपका जो नवंबर का महीना है इसमें भी 12, 13, 14 को 12, 13, 14 को के आसपास, 15 के आसपास, 16 के आसपास ये भी योग बनता है। झटके में शेयर मार्केट ट्रेडिंग जरूर करें उस समय, और जिनका जो है खासकर बुध की अंतर पतन चल रही है। मार्केश बताया मैंने, मार्केश क्या क्या होते हैं। आपका 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश है, 9 और 12 का मालिक, राशियां बोलता हूं मैं कंफ्यूज ना हो, बृहस्पति डबल मार्केश है। मार्केश में अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और बेहतर रहेगा आपके लिए आने वाला मंथ। थैंक यू।